यादव है वो यदुवंशी है और कृष्ण यदुवंशी है, तो वृंदावन का पूरा मंदिर यादवों को दे देना चाहिए। वो कहेगा हम तो उनके रिश्तेदार है। और राम मंदिर में जो पुजारी ब्राह्मण बैठे हैं उसमें छत्री आगे कहेंगे कि राम के वंशज तो हम छत्री लोग हैं, तो पूरा राम का मंदिर जो है वो छत्रियों को दे देना चाहिए। तो जहाँ कबीर साहब का मठ बना हुआ है मगहर में, उस पे ब्राह्मण बैठे वो कबीर जुलाव को दे देना चाहिए। ब्राह्मण बन के नहीं, पुरोहित बन के नहीं, पंडे बन के नहीं, पाखंडी बन के नहीं, बल्कि बौद्ध भिक्षु बनकर आओ। पर आप पाखंड फैलाओगे, अब कर्मकांड करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्राह्मणों एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? वो कौन था? वो भी तो जाति भेद था कि कहीं एक एकलव्य भील समाज में जन्म लेने वाला वो कहीं क्षत्रिय कुल के योद्धाओं को के परास्त ना कर दे, क्योंकि उस समय एकलव्य जैसा धनुर्विद्य कहीं दिखाई नहीं देता था। सम्मुख ऋषि का वध राम ने क्यों किया? क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी वाणी बोलने वाला नहीं था, उनसे ज्यादा अच्छे उपदेश देने वाला कोई नहीं था। और ब्राह्मणों के पेट में दर्द हुआ, वो जाति भेद के शिकार तो हुए। साथियों नमस्कार, हम दिल्ली के जंतर मंतर में इस वक्त मौजूद हैं और एक महा आंदोलन आज हुआ है। आप पहले पूरा दृश्य दिखा दीजिए जंतर मंतर का। बहुत कम देखने को मिलता है कि इतनी भीड़ कोई एक व्यक्ति बुला सके। सर बनते भी आचार्य हमारे साथ हैं। आपकी जो मांग थी कि महाबोधि टेम्पल को आज़ाद किया जाए, वहाँ से ब्राह्मणों को का अधिकार खत्म किया जाए, आपको वापस किया जाए। हमने ट्विटर पे कई रिएक्शंस देखे आपके आंदोलन के बाद कि हम भी तो बुद्ध को मानते हैं, हम बुद्ध भी तो हमारे लिए ईश्वर हैं, तो हमको और आपको साथ में रहने में क्या परेशानी है? कुछ लोग ऐसा भी आर्गुमेंट दे रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ना कि जो यादव है वो यदुवंशी है और कृष्ण यदुवंशी है, तो वृंदावन का पूरा मंदिर यादवों को दे देना चाहिए। वो कहेगा हम तो उनके रिश्तेदार हैं, हम तो उनके वंशज हैं। और राम मंदिर में जो पुजारी ब्राह्मण बैठे हैं उसमें छत्री आगे कहेंगे कि राम के वंशज तो हम क्षत्रिय लोग हैं, तो पूरा राम का मंदिर जो है वो क्षत्रियों को दे देना चाहिए। तो सीडी आएंगे वो कहते हैं कि मोहम्मद अली थे, मुसलमान थे, उस पर पंडितों का कब्जा है, वो भी मुसलमानों को दे देना चाहिए। तो जहाँ कबीर साहब का मठ बना हुआ है मगहर में, उस पे ब्राह्मण बैठे वो कबीर जुलाव को दे देना चाहिए, कबीर पंथियों को दे देना चाहिए। तो आप अगर ऐसा देखोगे कि जो भगवान बुद्ध को ये कह रहे हैं कि हम उनको मानते, तो हम कहते हैं आओ ना सभी के सब, पर भगवान बुद्ध के शिष्य बनकर आओ। ब्राह्मण बन के नहीं, पुरोहित बन के नहीं, पंडे बन के नहीं, पाखंडी बन के नहीं, बल्कि बौद्ध भिक्षु बनकर आओ। चाहे ब्राह्मण आ जाओ, चाहे क्षत्रिय आ जाओ, चाहे कोई भी जाति का आ जाए, पर भगवान बुद्ध के दम में जब आप जाते हो ना कोई जाति रहती है ना कोई पंथ रहता है, वो भगवान बुद्ध के अनुयायी भगवान बुद्ध के शिष्य होते हैं। तो मैं तो कहूँगा बुद्ध काल में भी, बुद्ध के समय जाने हजारों हजार ब्राह्मण अपना घर छोड़ के, अपना ब्राह्मण तत्व छोड़ के, अपना ब्राह्मण पुरोहित छोड़ के वो भिक्षु बन गए और भगवान बुद्ध के शरण में चले गए। ऐसे ले आओ ना, पर आप पाखंड फैलाओगे, अब कर्मकांड करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, उनके कर्मकांड से दिक्कत है। आप हाँ, ब्राह्मण भिक्षु बनकर आए ना, ब्राह्मण भिक्षु बनकर आए। पहले भी तो थे, हमने कभी विरोध नहीं करा। पूरे दुनिया में भिक्षु बनते, कहीं विरोध नहीं होता है। यहाँ विरोध है कि ब्राह्मण अपना पाखंड अंधविश्वास छोड़कर आए, वो कर्मकांड छोड़कर आए, जिस कर्मकांड ने भारत को खोखला कर दिया, जिस कर्मकांड ने भारत के युवाओं को बेरोजगार बना दिया है, उनकी मति को भ्रष्ट कर दिया है। वो सारा अंधविश्वास छोड़कर आए। भगवान बुद्ध की शिक्षा विज्ञान पे, सत्य पे और तर्कों पे आधारित है। आप बुद्धिज्म के केंद्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका पूरा समाज एक और लड़ाई लड़ रहा है शिक्षा के अधिकार की, या फिर जहां जब वो हायर यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, उनके साथ वहां पर भेदभाव होता है। यूजीसी गाइडलाइंस की मैं बात कर रहा हूं, उस पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस को वापस लाया जाना चाहिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए? भाई कहता हूँ, कुछ लोग कह रहे भारत बदल गया है, या अब वो जाति भेद नहीं है, पर मैं मानते जाति भेद था। ये तो स्वीकार किया कि एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा गया? वो कौन था? वो भी तो जाति भेद था कि कहीं एक एकलव्य भील समाज में जन्म लेने वाला वो कहीं क्षत्रिय कुल के योद्धाओं को के परास्त ना कर दे, क्योंकि उस समय एकलव्य जैसा धनुर्विद्य कहीं दिखाई नहीं देता था। सम्मुख ऋषि का वध राम ने क्यों किया? क्योंकि उससे ज्यादा अच्छी वाणी बोलने वाला नहीं था, उनसे ज्यादा अच्छे उपदेश देने वाला कोई नहीं था। और ब्राह्मणों के पेट में दर्द हुआ, वो जाति भेद के शिकार तो हुए। वो जो उच्च शिक्षा की बात कर रहे थे, जो एक हायर स्किल की बात कर रहे थे, जो एक टेक्निक की बात कर रहे थे, उस समय उनको मार दिया गया। और साथ साथ इस आधुनिक भारत में रोहित वेमुला को हमने मरते देखा है। जाने भारत में अभी जो आंकड़ा आया था कि भारत में हर साल 11 से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, उनकी हत्याएं हो जाती है। कोई बच्चा
मेंटली इतना हरासमेंट किया जाता है उसका, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ के चला जाता है। ये सारे जो डेटा बनाया गया है, इसमें शोषण किसका हुआ? इसमें ब्राह्मण का शोषण हुआ क्या? इसमें क्षत्रिय का शोषण हुआ क्या? इसमें किसी वैश्य का शोषण हुआ क्या? इसमें शोषण हुआ शेड्यूल कास्ट का, इसमें शोषण हुआ ओबीसी जातियों का। उन्हीं जातियों को न्याय दिलाने के लिए, उनके बच्चों के अंदर ये भावना पैदा करने के लिए कि अब तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटियों में कोई भेदभाव नहीं होगा, ये उसका बिल है, ये समानता का बिल लगा, ये भेदभाव का बिल नहीं है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि आज की जो व्यवस्था बनती जा रही है उसमें जो कहानियों पलट रही है कि 90% आबादी जो आप लोगों की आबादी है वो 10% आबादी पे अब दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। क्या ये रिवर्स दबाव बनना चाहिए क्या, या फिर एक समानता की स्थिति में पहुंचे हम? देखिए, लोकतंत्र में कौन किस पर दबाव बना सकता है? भाई अभी मोदी के पास सारी शक्ति है, तो क्या वो मुसलमानों को बाहर निकाल देगा? वो राजा है, वो तो भी बाहर नहीं निकाल सकता। दबाव कोई नहीं बनाता। सब चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, समरसता बनी रहे, समानता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। सबके अंदर एक ऐसी भावना निर्माण होनी चाहिए कि जो सबके हक की बात करे। मैं ये कह रहा हूँ कि मनु जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये कर रहे हैं कि तुम ये बात मान चुके हो कि तुम इस पूरे कर्मकांड के शोषक वर्ग हो, जो शोषितों को सताते हो, और तुम कह रहे हमें बचाया जाए। यानी तुमने मान लिया अगर चोर चोरी करता है और वो चोर चोरी नहीं करता, उस पर कोई बिल बनाया जाए तो चोर को कोई भय नहीं होगा। भय उसे होगा जिसे पता है कि अब चोरी तेरी पकड़ी जाएगी। जो जुल्म करता है, जब कानून बनाया जाएगा तो जुल्मी को तकलीफ होगी, क्योंकि अब जुल्म करने पर सजा मिलेगी। तो यही ऐसा मुझे लगता है, जितने भी इसका विरोध कर रहे हैं तो उनको पता चल गया कि तुमने अब लोगों को सताया, अब तुम्हारे ऊपर कानून बनाया। आपका समाज अपनी आस्था के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आपका जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ वो आस्था बचाने के लिए है। आपका समाज शिक्षा के लिए भी लड़ाई लड़ रहा है। सर एक मिनट, शिक्षा के लिए भी शिक्षा, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संगठित। लेकिन क्या शिक्षा, क्या संघर्ष में ही सब कुछ समय बीत जाएगा? शिक्षा, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सब की और कभी भगवान जा पाएगा नहीं? बिल्कुल जाएगा। भगवान बुद्ध तो कहते हैं कि विज्ञान जिंदा है तो मनुष्य की व्यवस्था जिंदा है। विज्ञान बगैर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। एक कट बात है कि यहाँ ईश्वर के भरोसे नहीं है, विज्ञान भरोसे ही भगवान बुद्ध ने कहा विज्ञान भरोसे मनुष्य की व्यवस्था चल रही है, इसकी व्यवस्था का निर्माण करो। उस दौर में भगवान बुद्ध ने कहा वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। इसलिए भगवान बुद्ध को कहते यूरोप के लोगों ने कहा थी हमने तो मेटल पे साइंस को निकाला है, पर भगवान बुद्ध ने तो माइंड में साइंस को निकाला है। हमसे बड़े वैज्ञानिक तो भगवान बुद्ध थे। बहुत शुक्रिया। अब देखिए, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एक स्तर पे आस्था की लड़ाई है और दूसरे स्तर पर एजुकेशन की लड़ाई है। यूजीसी रेगुलेशंस को बचाने के लिए, एजुकेशन को बचाने के लिए और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए लड़ाई है। और दूसरी तरफ ये आस्था की लड़ाई आप इस वक्त देख रहे हैं। अपनी आस्था को बचाने के लिए हजारों की संख्या में बौद्धिज्म के मानने वाले, बौद्धिज्म के संत लोग, बौद्ध भंते और सामान्य लोग यहाँ पर पहुँचे। और सामान्य सी बात है कि भैया अगर मुसलमानों को अधिकार मस्जिद में मिल रहा है, अगर मंदिरों में ब्राह्मणों को अधिकार मिल रहा है, तो फिर महाबोधि बौद्ध विहार में बौद्धिज्म को मानने वाले लोगों को अधिकार क्यों ना मिले? सामान्य आर्गुमेंट। आपके इस पूरे आर्गुमेंट के बारे में, इस पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।